और जो जिले कमेटी है वो ऐसी बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रदेश की कमेटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़ा हल्ला मचता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या हल्ला मचा है? निर्णय तो बहन जी को लेना है। तो प्रदेश कमेटी एजिट है, विधानसभा जिला कमेटी एजिट है, पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बस विधानसभा में जो प्रभारी आपने लगाए हुए थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए, भंग कर दिए गए। और जिले के प्रभारी थे, कहीं 3 कहीं 4 लोग लगे हुए थे, वो पूरी तरह से भंग कर दिए गए। अब कोई भी जिला प्रभारी नहीं है। क्योंकि साथ ही माननीय बहन जी ने कहा कि आप पूरे प्रदेश को 6 से 7 जो भी डिस्टेंस वाइज जो जिले होंगे उस जिले के हिसाब से, कहीं 5-5 जिले हैं तो 8-10 जिले, दूर दूर हैं तो 6-5 जिले लेकर के आप जोन बनाएंगे। माने कि आपके प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 जिलों के हिसाब से पूरे प्रदेश को अब 3 जोन नहीं, 4 जोन नहीं, 9 जोन में डिवाइड किया गया है। टोटल 9 जोन, और 9 जोन को 3 से 4 जोन के इंचार्ज काम संभालेंगे। 3 से 4 जोन के इंचार्ज बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही अब जिले के जो प्रभारी का जो पद है, अब जिले का जो प्रभारी होगा वो अब जिले में 2, 3, 4 नहीं होंगे। आपके जिले में जितनी विधानसभाएं हैं उतने जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। माने कि अगर आपके जिले में 6, मुरैना में 6 विधानसभाएं हैं तो वहां 6 जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। ग्वालियर में कितनी विधानसभाएं? 11। 6 ग्वालियर में विधानसभाएं हैं तो 6 ग्वालियर में भी जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। दतिया में 3 विधानसभाएं हैं मेरी समझ से, तो 3 बनाए जाएंगे। और फिर में कितने हैं? 5 विधानसभाएं हैं तो 5 बनाए जाएंगे। और शिवपुरी में कितनी विधानसभा है? 5, वहां भी 5 वहां बनेंगे। अशोकनगर में, गुना में 3-4, तो 3 और 4 वहां उसी विधानसभा के हिसाब से वहां के जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। अब बात यह आती है कि जिला प्रभारी बनाने के बाद इनका काम क्या होगा। इस बात को नोट करने जिला अध्यक्ष लोग नोट कर लें, जिला प्रभारी का काम होगा। जिला प्रभारी का काम ये होगा कि जिस विधानसभा का आपको जिला प्रभारी बनाना है उसी संबंधित विधानसभा का वो वरिष्ठ पार्टी का कार्यकर्ता रहने वाला होना चाहिए। उसके पास कम से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए और गाड़ी में तेल भी होना चाहिए। पता लगे मोटरसाइकिल तो है, तेल ही नहीं, तब भी बात नहीं बने। माने कि गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी साधन हो और उसमें चलने भर का ईंधन हो, समय भी होना चाहिए और कैडर देने की क्षमता भी होनी चाहिए। 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए: साधन, चलने लायक, कैडर देने की क्षमता और समय। माने कि किसी पास अच्छा कैडर भी है, गाड़ी वाड़ी भी है उसके पास, लेकिन समय देगा नहीं आपको। इस समय नहीं देगा तो बात खराब हो गई। उसे ही जिला प्रभारी बनाना है जो उस विधानसभा का, उसके पास समय भी हो, उसका छोटा मोटा साधन भी हो और कैडर देने की क्षमता भी। 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि वो अपनी विधानसभा में अगर देखेगा कि वहां विधानसभा कमेटी अच्छी बनी है तो कोई बात नहीं है, उस टीम के साथ काम करेगा। अगर वो विधानसभा कमेटी निष्क्रिय है, वहां कोई है ही नहीं, तो नई टीम बना देगा। नई टीम किसके साथ बनाएगा? जिला अध्यक्ष जिला कमेटी को बुला करके वहां पे नई विधानसभा की टीम को बनवाएगा। टीम बनने के बाद उस विधानसभा टीम के साथ में जिला प्रभारी, सेक्टर कमेटी और पोलिंग बूथ कमेटी बनाएगा। उसके बाद का काम है कि अब जिला प्रभारी हर सेक्टर पर एक कैडर कैंप का आयोजन करेगा। कैडर कैंप हर सेक्टर पे एक कैडर, माने कि अगर किसी विधानसभा में 30 सेक्टर हैं तो कितने कैडर हो गए? 30 कैडर। और किसी विधानसभा में 35 सेक्टर है तो कितने हो गए? 35 कैडर। माने कि जितनी कैडर आपके विधानसभा में है, सॉरी सेक्टर हैं, उतने कैडर उस विधानसभा में कंपलसरी है। अब करना कैसे? इसको करना यह है कि उस जिला प्रभारी के पास एक रजिस्टर दिया जाएगा। वो रजिस्टर लेगा, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिला प्रभारियों को एक रजिस्टर देंगे, ठीक है? उसके ऊपर लिखा होगा फला फला विधानसभा। उसके बाद उस रजिस्टर को लेकर के वो उस विधानसभा कमेटी के साथ में मिलकर के, उस सेक्टर कमेटी के साथ में मिलकर के वहां पर कैडर लगवाएगा और कैडर बंद जगह पे होगा। और कैडर में क्या करना है? जो 10 पोलिंग बूथ है
10 पोलिंग बूथ को मिला करके हमारा एक सेक्टर बनता है। तो उस 10 पोलिंग बूथ में से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, उनको बुलाएगा। माने कि अगर 5 लोग हमारे पोलिंग बूथ पर 1 लोग होते हैं तो कितने हो गए? 50 हो गए। और हमारे करीब 8-10 लोग हमारे सेक्टर टीम को हो गए, तो 5 50 के 60 लोग मोटे मोटे हो गए, नहीं हो गए? अब क्या करना, इन 10 पोलिंग बूथों पर से 10 पोलिंग बूथ हैं, हर पोलिंग बूथ से 50 से 60 लोगों को आइडेंटिफाई करना है। 50 से 60 माने कि जो बहुजन विचारधारा से संबंधित हो, ओबीसी के लोग हो, एससी के हो, एसटी के हो, माइनॉरिटी के हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उन्हें अपनी बातों में मिला करके उनको उस कैडर कैंप में लेकर के आना। माने कि अगर आप 50-60 ले आए तो कितने हो गए? 50 ले आए तो 500 हो गए, नहीं हो गए? 50-60 आपके कार्यकर्ता हो गए, 500 लोग हमारे समाज के ही हैं। मान लीजिए कोई सरपंच रहा है, पूर्व सरपंच है, जिला पंचायत में रहा है, बीडीसी में रहा है, और कोई ओबीसी का भी साथी है जो बहुजन विचारधारा से है, उसको लेकर के आ गए। खाकर समाज का है, कुशवाहा समाज का है, आपको मालूम ये पुराना आदमी अभी भले कहीं किसी पार्टी चला गया, लेकिन हमारे साथ में पहले एक जमाने में था। तो ऐसे सभी लोगों को इनवाइट करना है, उनकी लिस्ट बनाना है, इनवाइट करके उनको उस कैडर कैंप में लेकर के आना। फिर वहां पर कैडर होगा, बीएसपी की विचारधारा, बाबा साहब के संघर्ष, उनकी विचारधारा, महात्मा फुले की विचारधारा, साहू की विचारधारा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद माधव कांशीराम साहब के संघर्ष, आलिया बहन जी के संघर्ष के बारे में बताने का काम करेंगे। और फिर बताएंगे कि बीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी, बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और बीएसपी की सरकार क्यों जरूरी है, बीएसपी क्यों बनानी पड़ी, बीएसपी की सरकार क्यों जरूरी है। और तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि बीएसपी को पैसा भी देना क्यों जरूरी है। बीएसपी को उसने मजलूम पार्टी के कार्यकर्ता उनके पैसे से, खून पसीने के पैसे चलने का काम करती है। ये हमारे लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। किसी को बेइज्जती हमें महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप पैसे लेके जा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। चाहे तो मानव कांशीराम साहब भी बोल देते कि जैसे समाजवादी पार्टी चलती, जैसे कांग्रेस चलती, जैसे बीजेपी चलती है, उसी तरह का कोई सिस्टम बना लेते। भाई सब पार्टी जैसे चलती है वैसे हमारी पार्टी चलेगी। लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, देखिए हमारी पार्टी की सोच अलग है। देखिए वो उस नदी के किनारे, हम दूसरी नदी के किनारे हो, हम कभी आपस में मिल नहीं सकते। जब हम मिल नहीं सकते, हमारी विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। अगर हम धन्ना सेठों से पैसा लेंगे, जब हम पावर में आएंगे तो धन्ना सेठ हमारे पे इशारा भी करेंगे। मानो कांशीराम साहब कहते थे इशारा। तो आप धन्ना सेठों से पैसे लेके काम करोगे, तब जब सरकार बन जाएगी तो वही धन्ना सेठ तुम पर हावी हो जाए। लेकिन मानव सिंह कांशीराम साहब ने कहा नहीं, हम जब भी सरकार में आएंगे हम इस देश के दबे कुचले मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए काम करेंगे, ना कि धन्ना सेठों के साथ कोई काम करेंगे। ये हमारे लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। और हम लोग, यही एक ऐसा मौका होता है कि हम इस दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश भरने का, अपने लोगों के पास पहुंचने का, उनसे फंड लेने का एक मौका मिलता है।